इस कहानी की शुरुआत वेस्ट वर्जीनिया के घने जंगलों से होती है, जहां हम एक कपल जिसका नाम रिची और हेली होता है को क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। जैसे ही रिची ऊपर पहुंचता है तो उसे गंदे पानी की एक नदी दिखाई देती है। ऊपर चढ़ने की खुशी को मनाते हुए हेली को ऊपर आने का इशारा करता है। अब हम हेली को देखते हैं जिसका पाँव ऊपर चढ़ने के दौरान फिसल जाता है, जिससे वह हवा में लटक जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए एक बार फिर से चढ़ने की कोशिश करती है। वह रिची को मदद के लिए पुकारती है, पर रिची उसका कोई जवाब नहीं देता, जिससे वह बहुत घबरा जाती है। फिर अचानक खून के कुछ कतरे उसके चेहरे पर गिरते हैं, जिससे वह बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। इसके बाद उसकी नज़र रिची पर जाती है, जिसे कोई उठाकर नीचे फेंक देता है। इससे पहले वह कुछ समझ पाती, कोई उसे ऊपर की ओर खींचना शुरू कर देता है। हेली जल्दी से अपनी रस्सी काटकर खुद को संभालती है, पर वह नीचे गिर जाती है, जहां वह रिची की लाश देखती है और रोने लगती है। उसी दौरान पहाड़ी से किसी की आने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह वहां से भागकर अपनी गाड़ी की तरफ भागती है। पर अचानक वह एक ट्रैप में फंस जाती है और नीचे गिर जाती है, और कातिल हेली को खींच कर ले जाता है। अब हमारी नज़र इस इलाके में हो रही वारदातों पर जाती है, जहाँ न्यूज़पेपर में यहाँ एक के बाद एक गाड़ी के लापता होने की बात होती है। यहाँ के लोग यहाँ किसी राक्षस को देखने का भी दावा करते हैं। कुछ समय बाद इस इलाके में हम एक गाड़ी को आता देखते हैं, जहाँ हम क्रिस को देखते हैं, जो इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, पर वह एक लंबे ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। तब वह गाड़ी से उतरकर अपने आगे वाले ट्रक के पास जाता है, जहाँ क्रिस ड्राइवर से ट्रैफिक जाम होने की वजह पूछता है, तो ड्राइवर उसे बताता है कि 5 मील दूर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, जिसके चलते ट्रैफिक जल्दी नहीं खुलेगा। यह सुनकर क्रिस बहुत परेशान हो जाता है। वह वापस गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वह गाड़ी को वापस घुमाता है। वह अपने लेट होने की खबर कंपनी को देता है, परंतु पहाड़ी इलाका होने के कारण फ़ोन कट हो जाता है। उनकी तलाश में अब इसकी नज़र एक गैस स्टेशन पर पड़ती है, जहाँ वह जाते वक्त रास्ते में कई लवारिस गाड़ियाँ देखता है। अब वह गैस स्टेशन पहुंचता है, जहां गैस स्टेशन के मालिक को देखता है, जो कुछ बीमारी से ग्रसित लग रहा था। अब वह गाड़ी से उतरकर कंपनी को इत्तला करने की कोशिश करता है, पर फ़ोन डेड होने की वजह से वह कंपनी वालों से बात नहीं कर पाता। वह गैस स्टेशन के मालिक से शहर पहुंचने के दूसरे रास्तों के बारे में पूछता है, पर वह उसे इग्नोर कर देता है। तब उसकी नज़र एक नक्शे पर जाती है, जहां उसे शहर पहुंचने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। अब वह गैस स्टेशन के मालिक से उस रास्ते के बारे में पूछता है। गैस स्टेशन का मालिक उसे उस रास्ते से जाने की सलाह दे देता है। वह गाड़ी लेकर उस रास्ते की तरफ रवाना हो जाता है, जहां वह घने जंगलों से होता हुआ एक इंटरसेक्शन पर पहुंचता है, जहां इसे एक शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड दिखाई देता है, और सोच में पड़ जाता है। वह अपनी गाड़ी को कच्चे रास्ते से ले जाता है, पर इसकी नज़र एक मरे हुए हिरण पर जाती है, और इसे देखने के चक्कर में इसकी गाड़ी सामने खड़ी गाड़ी से टकरा जाती है, जिससे दोनों गाड़ियों का भयानक एक्सीडेंट होता है। लेकिन क्रिस इस हादसे में बच जाता है। अब इस गाड़ी के मालिक शोर सुनकर क्रिस की तरफ आते हैं। यहाँ वह क्रिस का हाल पूछते हैं। अब खुद को संभालते हुए क्रिस इनसे माफ़ी मांगता है। वह नुकसान की रकम देने की बात करता है। साथ ही वह उन सब से बीच सड़क में गाड़ी करने की वजह पूछता है। यहाँ फ्रेंसी उसे बताती है कि सड़क पर किसी ने कटीली तार बिछा रखी थी, जिससे गाड़ी का एक टायर फट गया है। अब इनकी एक सहेली पीछे गैस स्टेशन पर जाकर कॉल करने को कहती है, लेकिन क्रिस उसको मना करता है। इस सभी अकेले चलने का फैसला करते हैं, लेकिन इवान और फ्रेंसी गाड़ियों की देखभाल करने के लिए पीछे ही रुक जाते हैं। अब रास्ते के दौरान उसकी नज़र एक नेवले पर पड़ती है, जिसे देखने से लगता है कि किसी ने उसे बीच से फाड़कर फेंक दिया है। थोड़ी दूर उन्हें जंगल में गाड़ियों के कुछ चलते हुए टायर दिखते हैं, जिससे क्रिस को बहुत खतरे का अंदेशा होता है, पर वह सबको आगे बढ़ते रहने का कहता है। अब हम इवान और फ्रेंसी को देखते हैं, जिन्हें पास की झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है, और इवान उस जगह को देखने के लिए जाता है। वह फ्रेंसी उसे वहां ना पाकर परेशान हो जाती है। वह इवान को ढूंढने उसके पीछे जाती है, जहाँ चलते चलते उसकी नज़र इवान के एक जूते पर पड़ती है, और उसके बाद उसे इवान का एक कटा हुआ कान दिखाई देता है। वह इसे देखकर रोने लग जाती है कि तभी फ्रेंसी पर पीछे से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। वहीं बाकी लोगों को हम रोड के एंड में देखते हैं, लेकिन चारों मदद के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते इनकी नज़र घर पर जाती है। वह मदद मांगने के लिए घर की तरफ जाते हैं। क्रिस ढेर सारी गाड़ियों को देखकर परेशान हो जाता है।
और मदद मांगने के लिए घर का दरवाज़ा खटखटाता है। जल्दी उन्हें पता लग जाता है कि उस घर में कोई नहीं है। घर के अंदर आकर इनकी नज़र खाने के टेबल पर पड़ जाती है, जिसे देखकर लगता है कि इस घर में बरसों से सफाई नहीं हुई। और दूसरी तरफ चश्मे और गाड़ियों की चाबियां मिलती हैं। अब जैसे ही वह फ्रिज खोलता है, इसके होश उड़ जाते हैं। वह फ्रिज में ढेर सारा इंसानी मांस देखता है और जैसी को भी एक रूम में वहीं कटीली तार मिलती है जिससे इसकी गाड़ी का एक टायर फटा था। अब यह सब देखने के बाद चारों वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी क्रिस की नज़र खिड़की से बाहर जाती है, जहाँ इसे एक गाड़ी इनकी गाड़ियों के साथ वहाँ आती हुई दिखाई देती है। अब चारों घर के पिछले दरवाजे की तरफ भागते हैं, पर दरवाज़ा बंद होने के कारण वहीं फंस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उस कातिल को अंदर आते देखते हैं। वह अंदर आकर फ्रेंसी की लाश को ज़मीन पर फेंकता है। हमारी नज़र वहाँ क्रिस और जैसी पर जाती है, जो लाश को देखकर हैरान हो जाते हैं। और वहीं हम पहली बार 3 आदमखोरों को देखते हैं, जो फ्रेंसी की लाश को उठाकर टेबल पर रखते हैं और अपने तेज़धार हथियारों से इसे काटना शुरू कर देते हैं। ये खूनी मंजर देखकर जैसी चिल्लाने लगती है, वैसे ही स्कॉट जैसी के मुंह पर हाथ रख देता है। अब कुछ देर बाद वो आदमखोर लाश को खाकर गहरी नींद में सो जाते हैं, जहां मौका पाकर सभी वहां से निकलने की कोशिश करते हैं कि इसी बीच एक आदमखोर उन्हें देख लेता है, जिसे देखकर सभी भागना शुरू कर देते हैं। अब यह देखते ही ये आदमखोर ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और क्रिस इनकी गाड़ियां चुराने का प्लान करता है। वो चिल्लाते हुए उनका ध्यान अपनी ओर करने की कोशिश करता है, लेकिन तब ये आदमखोर क्रिस पर गोली चलाता है और क्रिस जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। यह देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं। अब हम स्कॉट को जंगल में भागते हुए देखते हैं। जैसे इसकी नज़र इस ट्रक पर जाती है, वह उसकी तरफ जाने लगता है कि तभी एक तीर इसके सीने के आर पार हो जाता है और वो तीनों अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। पर थोड़ी दूर जाकर इनका ट्रक कीचड़ में फंस जाता है और इन सबको वह ट्रक वहीं छोड़ना पड़ता है। तीनों जान बचाते हुए जंगल से सड़क की ओर निकल पड़ते हैं। दिन से शाम हो जाती है और वह तीनों आदमखोर इनके शिकार पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ वह तीनों थक कर एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं, जहां कार्ली उनको ऊपर देखने के लिए कहती है। और जैसे ही वह पलट कर देखते हैं, इन्हें अपने सामने एक वॉच टावर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो खुश होते हैं और हम इन तीनों को टावर पर चढ़ते हुए देखते हैं। पर ऊपर किसी को ना पाकर वह उदास हो जाते हैं। जैसी को वहाँ एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है, जिससे वह क्रिस की मरहम पट्टी करती है। दूसरी तरफ कार्ली को वह एक रेडियो मिलता है, जिससे कार्ली रेडियो ऑन करके मदद मांगती है, पर कोई आंसर नहीं आता। क्रिस को नीचे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो नीचे की तरफ देखता है तो उसकी नज़र 3 आदमखोरों पर पड़ती है और अगले सीन में उन तीनों आदमखोरों को ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। और उनको ऊपर आता देख कार क्रिस वहाँ रखे हुए सामान को टावर के एंट्री गेट पर रखना शुरू कर देते हैं और कुछ देर बाद वह इनको जाते हुए पाता है और कार्ली रेडियो पर अपनी लोकेशन बताती है। वह तीनों आदमखोर रेडियो के वायर को तोड़ देते हैं और टावर को आग लगा देते हैं। यह देखकर कार्ली अपनी जान बचाने के लिए वहां एक बड़े बक्से की मदद से खिड़की को तोड़ डालती है। अब क्रिस की नज़र नीचे पेड़ों पर जाती है और तीनों जान बचाने के लिए पेड़ों पर कूद जाते हैं, जिन्हें नीचे खड़े आदमखोर देख लेते हैं और तीनों को पकड़ने के लिए पेड़ों पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। और उन्हें आता देख वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते दिखाई देते हैं। वहीं पर एक आदमखोर कार्ली के पास पहुंच जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से इसके चेहरे पर वार करते हुए इसके 2 टुकड़े कर डालता है। अब क्रिस को खुद को संभालते हुए उठता है और उसे तभी अपने पीछे एक गाड़ी आती दिखाई देती है और वह एक पुलिस की जीप होती है। वह भागता हुआ गाड़ी को रोकता है। जैसे ही पुलिस वाला क्रिस की मदद को आगे बढ़ता है, उसी वक्त एक तीर उसकी आंखों के आर पार हो जाता है। अब हम एक आदमखोर को आते देखते हैं जो क्रिस को मारने आता है। तभी क्रिस अपनी जान बचाकर गाड़ी के नीचे छिप जाता है। अब आदमखोर इसे देखने के लिए नीचे झुकता है और गाड़ी के नीचे कुछ ना पाकर हैरान हो जाता है। और अब हम इस घर को देखते हैं, वहाँ इन आदमखोरों ने जैसी को बांधा हुआ था। जैसे एक आदमखोर जैसी को मारने लगता है, उसे बाहर से किसी गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ता है। क्रिस गाड़ी लेकर इस पर हमला करते हुए उसे कुचल डालता है और गाड़ी से उतरते ही वह आखिरी बचे आदमखोर को एक नुकीले तीर से हमला कर मार डालता है। क्रिस जैसी को बचाते हुए उसे खोलने लग जाता है। वह इसी बीच एक आदमखोर इस पर हमला कर देता है। अब क्रिस को मरता देख जैसी एक तीर से उसे मार डालती है। अब दोनों घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन उसी बीच क्रिस की नज़र पुलिस की गाड़ी पर जाती है, जहां वह गाड़ी के फ्यूल बोनट को निशाना बनाता है, जिसके बाद वहां एक जोरदार धमाका होता है और घर के परकच्चे उड़ जाते हैं।
अब हम दोनों को फिर से इस सड़क को जाते देखते हैं जहां वे दोनों ट्रक के जरिए गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं और ट्रक को आता देख स्टेशन मालिक डरकर दरवाज़ा बंद कर देता है और क्रिस ट्रक से उतरता है और वहां लगे मैप को उतार कर रवाना हो जाता है।